का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक बहुत नेक और शरीफ लड़का रहता था। वो हर किसी का बहुत ख्याल और एहसास करता था, इसीलिए गांव के सब लोग उसे पसंद करते थे और कुछ लोग उसकी इस शराफत का नाजायज फायदा भी उठाते थे। अरे शेरू, सारी गद्दू बोरियों में भर दी है, अब इन्हें जागीरदार के घर कैसे पहुंचाऊं? अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तू एक काम कर, बीमार होकर लेट जा, फिर देख मेरा कमाल। क्यों मेरे बीमार होने से ये बोरियां कैसे जागीरदार के घर पहुंचेगी? तो इस बात को छोड़, बस मेरा कमाल देख। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू के घर पहुँचता है और उसे अपनी दोस्त की बीमारी का बताता है। ये क्या कह रहे हो आप? क्या हुआ है भाई को? बिट्टू, बातों में टाइम जाया मत करो, चलो वहीं चलते हैं, तुम खुद देख लो। वो दोनों घर से निकलते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वो बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। ओहो, ये भाई को क्या हो गया? ये बेहोश क्यों हो गए? बिट्टू, ये गंदम की बोरियां उठाकर जागीरदार के घर ले जा रहे थे कि अचानक ये बेहोश होकर गिर गया। बेचारा क्या करे, बोरियां भी तो पहुंचाना जरूरी है ना। भैया, बोरियों की फिक्र मत करो, वो सब मैं पहुंचा दूंगा। आप किसी डॉक्टर को लेकर आओ, तब तक मैं बोरियां जागीरदार साहब के घर पहुंचा कर आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और दरख्त के पीछे छुपकर बिट्टू को बोरियां उठाता देखकर खुश हो रहा होता है। बिट्टू एक एक करके सारी बोरियां जागीरदार के घर पर रख देता है। बिट्टू ये सब करने में बहुत थक जाता है, मगर उनको तो बिट्टू पर बिल्कुल रहम नहीं आता। मालिक, सारी गंदम की बोरियां इकट्ठी हो गई हैं, क्यों ना इन्हें गांव के लोगों में तकसीम कर दिया जाए। नहीं, गांव के लोग कोई जरूरी नहीं है जो उनको पूरी पूरी बोरियां दें। सब बोरियों को आधा आधा करो, उनके घर पहुंचाओ। पर मालिक, गांव वालों ने तो ये जिम्मेदारी आपको दी है, क्योंकि जमीन भी गांव वालों की है और गंदम भी। अगर चीजें पूरी पूरी उनके पास ना पहुंची तो वो सब मिलकर मसला खड़ा कर देंगे। तो ज्यादा उनका चमचा न बन, आई बात समझ, जैसा कहा है वैसा कर। फिर वो जागीरदार के कहने के मुताबिक आधी आधी गंदम की बोरियां लोगों के घरों में तकसीम करते हैं और मीठा काफी सारी गंदम अपने घर ले जाता है। आजा मीठे आजा, आज लगता है सारी गंदम का बंटवारा हो गया, तभी तो तू गंदम लेके आ गया। हाँ बेगम, देख मैं कितनी सारी गंदम लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे घरों में तो मैंने गंदम दी ही नहीं। जागीरदार साहब ने भी काफी सारी गंदम अपने पास रख ली, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, इसलिए मैं भी ये गंदम अपने घर ले आया। बहुत अच्छा किया मीठे तूने, अब पूरा महीना कुट कुट के गंदम के पराठे बड़ा बड़ा के खाएंगे। वहाँ जिन लोगों को गंदम नहीं मिली होती वो बहुत परेशान होते हैं और जागीरदार के पास पहुँच जाते हैं। जागीरदार साहब, ये अपने गंदम की कैसी तकसीम की है? हम दोनों के घर गंदम तो आई ही नहीं, ये आप सही काम नहीं कर रहे। ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। इस बार गंदम की फसल सही होगी ही नहीं, इसीलिए तो काफी सारे घरों में गंदम जा ही नहीं सकी। झूठ बोल रहे हो आप, हमने खुद देखा था, फसल तो गंदम से लहलहा रही थी। ये आप ही की कोई बेईमानी है, मैं गांव वालों से बात करूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और सब गांव वालों के बड़े आपस में मशवरा करते हैं कि इस जागीरदार को मजीद जिम्मेदारी नहीं देंगे, बल्कि उसकी जगह
किसी और को ये काम सौंपेंगे, वो सब मिलकर उस जागीरदार को उसके ओहदे से हटा देते हैं और उसकी जगह बिट्टू को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं। भाई साहब, मैं तो एक आम लड़का हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। नहीं बिट्टू, तुम बहुत शरीफ और ईमानदार हो, ये जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। इस तरह सब गांव वालों में गल्ला बराबर तकसीम होगा और सब लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। उन सबके इसरार करने पर बिट्टू रजामंद हो जाता है और जागीर के मनसब पर बैठ जाता है। जागीरदार को इस बात का बहुत दुख होता है और वो गांव वालों से इंतकाम लेने का सोचता है। मीठे, मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ और सारी गंदुम भी हमारे हाथ से निकल गई है। तू कोई ऐसी तरकीब लड़ा के गांव वालों का एतमाद हम पर फिर से बहाल हो जाए और हम फिर से मुफ्त की गंदुम जमा कर सके। मालिक, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, आप सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। बता मीठे, जल्दी बता। मालिक, गांव के लोग उस मोटे बिट्टू पर बहुत एतबार कर रहे हैं ना, उनका एतबार ही तोड़ देते हैं। इस बार गंदुम में मिलावट कर देते हैं, फिर वो मोटा बिट्टू उनके दिल से उतर जाएगा और गांव वाले वापस आपको सरपंच बना देंगे। वाह मीठे, क्या कमाल की तरकीब लड़ाई है तूने। तैयारी करो गंदुम में मिक्सिंग करने की। फिर जब कुछ दिन गुजर जाते हैं और गंदुम तैयार हो जाती है तो मुलाजिम उसे बिट्टू के पास पहुंचा देते हैं और बिट्टू बहुत खुश होता है कि वो सबके घर पूरी गंदुम पहुंचाएगा। इसी इंतजार में रात हो जाती है और बिट्टू सो जाता है तो मीठा और दूसरा मुलाजिम आते हैं और वहाँ पड़ी सारी गंदुम में मिलावट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मुलाजिम बोरियां लेकर निकल जाते हैं। आज बिट्टू को बहुत खुशी होती है कि उसने अपना फर्ज ठीक तरीके से अदा कर दिया।